हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्म्ड वर्जन। अर्जेंटीना के चीफ ऑफ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स ने अर्जेंटीना की ओपोजिशन पार्टी कांग्रेस को एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के अंदर अर्जेंटीना की एयरफोर्स के फ्यूचर के सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है उसके बारे में बात की गई है और इस कंपटीशन के अंदर जो एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके बारे में बात की गई है। तो आज की इस वीडियो में ये जो रिक्वायरमेंट्स इस रिपोर्ट के अंदर बयान की गई हैं इनको सामने रखते हुए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस एयरक्राफ्ट के इस कंपटीशन के अंदर सिलेक्ट होने के ज्यादा चांसेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अर्जेंटीना की कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल्स ने ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनको जानने से पहले दो जो क्वेश्चंस हैं वो रेज किए। उनका पहला क्वेश्चन जो है वो ये था कि जो अर्जेंटीना की एयरफोर्स के करंटली A4 एयरक्राफ्ट्स हैं ये बहुत ही लिमिटेड नंबर्स के अंदर ऑपरेशनल हैं और ये जो अर्जेंटीना के दुश्मन ममालिक हैं उनके लिए कोई डेटरेंट बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि उनका तो ये भी कहना था कि इनकी अर्जेंटीना की जो इतनी बड़ी एयर स्पेस है ये फाइटर जेट्स उस एयर स्पेस को जो है उसको भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और दूसरा जो उनका क्वेश्चन था वो ये था, ये एयरक्राफ्ट जो है ये पायलट्स की जिंदगियों के लिए भी खतरा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पुराने एयरक्राफ्ट हैं और वो पायलट्स जो इन एयरक्राफ्ट के अंदर फ्लाई करते हैं उनकी जिंदगी को हमेशा खतरा रहता है। और उनका ये कहना था कि ये जो दोनों चीजें हैं ये अर्जेंटीना की जो नेशनल सिक्योरिटी है ये उसके लिए एक खतरा है, उसके लिए एक थ्रेट है। तो ये चीज जो है वो शो करती है कि जो अर्जेंटीना की एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कितनी ज्यादा अर्जेंट है और अर्जेंटीना की एयरफोर्स अपना ये जो एयरक्राफ्ट का कंपटीशन है उसको लेकर कितनी ज्यादा सीरियस है। तो अर्जेंटीना की एयरफोर्स ने जो अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई हैं अपने फ्यूचर के सुपरसोनिक फाइटर जेट के लिए वो कुछ इस तरह से हैं। ये जो फाइटर जेट जो अर्जेंटीना की एयरफोर्स जो है जिसे प्रोक्योर करेगी वो एक मल्टी रोल का सुपरसोनिक फाइटर जेट होना चाहिए। इस फाइटर जेट के अंदर इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी होनी चाहिए और यह फाइटर जेट अर्जेंटीना की एयरफोर्स के मौजूदा KC-130 हरकुलिस रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट जो हैं उनकी मदद से रिफ्यूल किया जा सके। इस फाइटर जेट के अंदर एक AESA रडार, टैक्टिकल डेटा लिंक की कैपेबिलिटी और इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजरी की कैपेबिलिटी जो है वो मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी ब्रिटेन साख्ता जो कंपोनेंट है वो मौजूद नहीं होना चाहिए और इस फाइटर जेट के साथ अर्जेंटीना जो है उसको इस्तेमाल करने के लिए जो वेपन्स हैं वो भी सप्लाई किए जाएं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अर्जेंटीना की जो एयरफोर्स है वो किस एयरक्राफ्ट को परचेज करेगी या इस कंपटीशन के अंदर किस एयरक्राफ्ट के विन करने की ज्यादा चांसेस हैं। जो MiG-35 एयरक्राफ्ट है वो तो ऑलमोस्ट वैसे ही इस कंपटीशन से बाहर है। उसकी जो वजह है वो ये है कि जो करंटली यूक्रेन और रूस की जंग जारी है इस जंग की वजह से अमेरिका ने रूस के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां जो है वो लगा दी हैं और अगर अर्जेंटीना रूस से MiG-35 एयरक्राफ्ट को खरीदता है तो अमेरिका अर्जेंटीना के ऊपर कार्सा के जो सैंक्शंस हैं उन्हें लगा देगा और ये अर्जेंटीना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरा एयरक्राफ्ट जो कि इस कंपटीशन के अंदर मौजूद है वो है अमेरिकन F-16। याद रहे कि अमेरिका ने अपने पुराने जो F-16 हैं वो अर्जेंटीना को ऑफर किए हैं और इन पुराने F-16 के अंदर कोई भी AESA रडार जो है वो मौजूद नहीं है। यही वजह है कि ये जो पुराने F-16 हैं ये अर्जेंटीना की एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें पूरा नहीं करते और इस चीज के चांसेस जो है वो बहुत कम नजर आते हैं कि अमेरिका अर्जेंटीना को जो F-16 के नए ब्लॉक्स हैं ब्लॉक 70 के एयरक्राफ्ट वो ऑफर करेगा। यही वजह है कि इस कंपटीशन के अंदर F-16 एयरक्राफ्ट जो है उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं। तीसरा एयरक्राफ्ट जो कि इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है वो है इंडियन HAL तेजस एयरक्राफ्ट। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि अर्जेंटीना की जो एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा अर्जेंट हैं और अर्जेंटीना की जो एयरफोर्स है उन्हें एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए जो कि ऑपरेशनली बिल्कुल रेडी हो और वो किसी भी किस्म के जो वेपन्स हैं उनको फायर कर सकता हो। लेकिन जो तेजस एयरक्राफ्ट का वेरिएंट अर्जेंटीना की एयरफोर्स को इंडिया ने ऑफर किया है तेजस MK-1A, ये वेरिएंट अभी तक सीरियल प्रोडक्शन के अंदर नहीं गया। तो तेजस MK-1 एयरक्राफ्ट की सीरियल प्रोडक्शन उसके बाद वेपन टेस्टिंग और फिर फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस जो है इसको मिलने के अंदर अभी बहुत ज्यादा जो टाइम है वो लग जाएगा और अर्जेंटीना की जो एयरफोर्स है वो इतनी देर तक तेजस एयरक्राफ्ट का वेट करेगी, इसके जो चांसेस हैं वो बहुत कम नजर आते हैं। टेक्निकली जो तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट है वो अर्जेंटीना की जो एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर बयान की हैं उन तमाम रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतरता है। मगर जो यहाँ पर प्रॉब्लम है वो
ये है कि इस एयरक्राफ्ट को अभी तक सीरियली प्रोड्यूस ही नहीं किया गया। चौथा और जो आखिरी एयरक्राफ्ट इस कंपटीशन के अंदर मौजूद है वो है पाकिस्तान और चाइना का GF-17 एयरक्राफ्ट। GF-17 एयरक्राफ्ट को अर्जेंटीना की एयरफोर्स ने अभी तक सबसे ज्यादा एवेलुएट किया है और अर्जेंटीना की जो एयरफोर्स है वो GF-17 के अंदर ही सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड भी है। अर्जेंटीना की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक पाकिस्तान और चाइना ने GF-17 एयरक्राफ्ट और इसके वेपन सिस्टम की जो बिड अर्जेंटीना की एयरफोर्स को दी है, ये बिड अर्जेंटीना की एयरफोर्स की तमाम जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें पूरा करती है और इस बिड के अंदर अर्जेंटीना की कंपनीज को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्पेयर पार्ट्स की फरहमी, सिमुलेटर, पर्सनल की ट्रेनिंग, चाइनीज WS-13 इंजन, एक चाइनीज साख्ता इजेक्शन शीट, शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज के PL-10 और PL-12 एयर टू एयर मिसाइल्स वगैरह, ये तमाम जो चीजें हैं वो शामिल हैं। और इसके अलावा जो GF-17 ब्लॉक 3 के जितने भी कंपोनेंट्स अर्जेंटीना को ऑफर किए गए हैं उनके ऊपर किसी भी किस्म की जो वेस्टर्न पाबंदियां हैं वो भी मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो अर्जेंटीना है उसे टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर जो है वो भी किया जा सकता है फ्यूचर के अंदर। GF-17 के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें अर्जेंटीना के अंदर ही मैन्युफैक्चर करने के लिए। लेकिन जो एक यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यह है कि जो अर्जेंटीना की इकोनॉमी है वो इस वक्त बहुत ही बुरी कंडीशन के अंदर है और अर्जेंटीना को IMF जो है उससे मुसलसल लोन जो है वो लेने पड़ते हैं और आप सब जानते हैं कि IMF के ऊपर अमेरिका का बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो अगर अर्जेंटीना चाइना से कोई फाइटर जेट परचेज करने का फैसला करता है तो यहाँ पर जो अमेरिका है वो अर्जेंटीना को ये जो लोन्स हैं इनके इसके हवाले से ब्लैकमेल कर सकता है। तो अर्जेंटीना की एयरफोर्स फ्यूचर के अंदर इन चारों में से किस एयरक्राफ्ट को परचेज करती है इसके बारे में अभी भी कुछ भी फाइनल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अमेरिका अपनी जो पूरी कोशिश है वो करेगा कि अर्जेंटीना चाइना से या रूस से कोई भी फाइटर जेट जो है उसको परचेज ना करे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।